हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी मेरा काइनेमेटिक्स चैप्टर रिवीजन स्टार्ट हो गया है एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड मोशन अंडर ग्रेविटी की भी अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस करेंगे। तो आप आइदर जेई मेन या नीट की एग्जामिनेशंस को देखें तो ग्राफ का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ग्राफिकल क्वेश्चंस ना सिर्फ मैकेनिक्स में होते हैं, आपकी ग्राफिकल क्वेश्चंस अदर चैप्टर में भी होते हैं, 12th के चैप्टर में भी होते हैं एंड उस क्वेश्चंस का बेस एक ही होता है। तो यहाँ पर हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस का बेसिक टर्म को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला टर्म है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें सही ढंग से समझना है एंड यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स को प्लॉट किया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये सपोज करिए हमारा वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट हम कह रहे हैं कि इफ एनी लाइन मेक्स एंगल थीटा with the positive directions of x-axis, then slope is defined as tan theta। तब हम स्लोप को tan थीटा से डिफाइन करते हैं एंड अगर स्लोप को यूजुअली हम m से लिखते हैं तो यहाँ पर m हमारा tan थीटा हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हम स्लोप को डिफाइन करते हैं tan थीटा से एंड उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको एंगल लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, क्लॉकवाइज वाली एंगल अलाउड नहीं है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर y1 है, ये y2 है। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो ये डेल्टा y आपका y2 एंड माइनस y1 हो जाएगा। उसी तरह से डेल्टा x की वैल्यू x2 एंड माइनस x1 हो जाएगा। और ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो उसके बेसिस पर आप स्लोप को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पर स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं y tan थीटा, एंड tan थीटा को आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 एंड माइनस x1। एंड यहाँ पर अगर देखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ऐसा लिख सकते हैं। एंड इसके बेसिस पर अगर हम लिखें तो इसको आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। फिर से देखिए, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसके टेंजेंट को, उस लाइन का हम स्लोप बोलते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि अगर ये लाइन है और ये एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब इस लाइन के स्लोप को हम 1045 लिख रहे हैं एंड 1045 की वैल्यू 1 होता है, यानी कि स्लोप की वैल्यू 1 हो गया। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपको इसकी वैल्यू 10 और ये वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो tan थीटा होगा वो 10/2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप को आप 10/2 एंड 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो वो चूंकि tan थीटा इसका जो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो उसके बेसिस पर लिख सकते हैं। तो अगर वो डिजिटल फॉर्म में है तो आप परपेंडिकुलर अपन बेस लिखो, और एंगल के फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली 10 के टर्म में लिखिए। जैसे 30 होता तो 1030 लिखते। लेकिन जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, क्लॉकवाइज वाले एंगल नहीं लेना है। जैसे अगर यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए ये लाइन है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो एक्यूट है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है। तो इस ये लाइन आपका स्लोप लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप
ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा देखें कि लाइन सपोज करिए कि इस तरह का है और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हमें ये एंगल लेना है, ये वाली एंगल अलाउड नहीं है। तो इस वाले केसेस में जो थीटा है यहाँ पर ऑब्ट्यूस है, ये हमारा ऑब्ट्यूस है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये लाइन विथ निगेटिव स्लोप है, यानी कि इस लाइन का स्लोप निगेटिव है, इस लाइन का स्लोप निगेटिव है। फिर से देखिए, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसके टेंजेंट को हम स्लोप बोलते हैं। एंड स्लोप इस वाले एग्जांपल्स में हमारा स्लोप पॉजिटिव है, थीटा 90 डिग्री से लेस है। ये इधर से एंगल लेना होता है, यहाँ पर भी हमने एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लिया है। क्लॉकवाइज वाला एंगल, ये वाला एंगल लेने की गलती नहीं करेंगे, हम यही वाला एंगल लेंगे। एंड अगर सपोज करिए कि हमने लाइन ऐसा लिया है, अगर हमने लाइन ऐसा लिया है लेट, तो इस लाइन का स्लोप 0 होगा। ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है, अगर आप लाइन यहाँ पर भी लिए हैं तो इस लाइन की स्लोप 0 होगा। स्लोप की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, स्लोप को समझना इसलिए ज़रूरी है। आप फिर से देखिए कि स्लोप कुछ नहीं है, आप टेन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। एंड अगर एंगल नहीं है तो आप डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप निगेटिव है। अब अगर देखें कैलकुलेशंस के टर्म्स में, अगर देखें हम, जैसे मान लीजिए कि हमारा लाइन इस तरह का है एंड ये सपोज करिए थीटा है, तो थीटा 90 से अबव है तो ये स्लोप हमारा जो है निगेटिव होगा ही, इस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पर 10 है और ये 2.4 ये 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 2.5 है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप इस एंगल को अल्फा मान लो, तो हमारा जो स्लोप है इस लाइन के लिए उसको हम लिखेंगे 10 थीटा, इसको हम 10 थीटा लिखेंगे। एंड यहाँ पर 10 पाई माइनस अल्फा लिखेंगे। थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री है, तो आप थीटा को पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं एंड इसको 10 अल्फा लिख सकते हैं माइनस में, तो ये हमारा माइनस 10 अल्फा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 अल्फा इजकल टू 10 अपन 2.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 2.5 करें तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे तो ये -4 आ जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, एग्जामिनेशंस में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशंस में एक बार ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने लिख के किया है। तो लेकिन एग्जामिनेशंस में आप क्या करोगे, 10 एंड डिवाइडेड बाय 2.5 विथ नेगेटिव साइन डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि हम स्लोप निकालते हैं इस एंगल से 10 थीटा, उसको पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ये -10 अल्फा हो गया एंड 10 अल्फा की वैल्यू यहाँ पर फिट कर देंगे तो निगेटिव में ये ऐसा आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप हमारा -4 है। तो स्लोप निकालना आसान है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड अगर आप स्ट्रेट लाइन का देखोगे तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कांस्टेंट होता है। जैसे अगर सपोज करिए कि ये कोई लाइन है, तो अगर आपने यहाँ पर स्लोप निकाला है सपोज करिए थीटा, तो अगर हम इस पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है। अब अगर आगे देखेंगे कि अगर जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ठीक है। एंड स्लोप ऑफ कर्व अगर देखें, अगर यहां पर अगर हम स्लोप ऑफ कर्व देखें, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा कर्व है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लीजिए ऐसा है। तो हमने ये यहाँ पर ये कहा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, लेकिन जो कर्व होगा उसके ईच पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू अलग अलग होगी। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसकी टेंजेंट को स्लोप एट द ए बोलेंगे। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि एम ए स्लोप एट द इज इक्वल टू टेन थीटा वन, एंड यहाँ पर थीटा वन लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे। अब सपोज करिए कि हम बी पॉइंट लेते हैं। अगर हम बी पॉइंट लें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, एंड यहाँ पर देखिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी स्लोप को हम जीरो लिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर बी पॉइंट की स्लोप जीरो है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर एक सी पॉइंट है, तो अगर हम इसको और थोड़ा प्रोसीड कर देते हैं और यहाँ पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, तो ये एंगल थीटा टू हो गया, और ये थीटा टू एंगल 90 से अबव है। यानी कि सी पॉइंट पर जो सी पॉइंट का जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एम सी इज इक्वल टू टेन थीटा टू, और ये हमारा निगेटिव है। इसका मतलब स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ कर्व में ईच पॉइंट की स्लोप अलग अलग होगी। जिस पॉइंट की आपको स्लोप निकालना है, जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। वो जितना एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसकी टेंजेंट को स्लोप बोलेंगे उस पॉइंट पर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। लेकिन अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है, कर्व के फॉर्म में है, इसका मतलब ईच पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसमें एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, निगेटिव भी है। जैसे वर्टिकल मोशंस में अगर नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे तो कहीं पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर डायरेक्शन उसका रिवर्स होगा। तो इस स्लोप की इसलिए इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर एक टर्म और है, द स्लोप ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। एक टर्म और है, इसको भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि y जो है वो x का फंक्शन है। इसका मतलब अगर हम x को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब अगर सपोज करिए कि यहाँ पर हम y का x के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एंड सपोज करिए कि ग्राफ का नेचर ऐसा है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर x को हम चेंज कर रहे हैं तो y भी चेंज हो रही है। पर्टिकुलरली अगर x को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये y भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब आपका जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शंस की स्लोप टेन थीटा
ये पॉजिटिव है। फिर से देखिए, ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो हमने y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ द x, एंड फर्स्ट केसेस में हमने इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया है। इसमें अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इसी में अगर डिक्रीजिंग फंक्शन देखें, जैसे ये मान लीजिए x है, दिस इज द y, एंड ग्राफ का नेचर हम ऐसा बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सपोज करिए कि ये आपका x है, तो हम जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर y डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर है, ये y डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शंस है। अब अगर इस डिक्रीजिंग फंक्शंस में हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये जो थीटा एंगल है नॉ इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो स्लोप है वो निगेटिव होता है। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कंपटीशंस में जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो स्लोप है वो निगेटिव है, ऐसा मैं कह रहा हूं। स्लोप पॉजिटिव भी होता है, स्लोप निगेटिव भी होता है, स्लोप जीरो भी होता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वहां पर स्लोप हमेशा जीरो होगी। एंड अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर थीटा 90 से अबव है तो स्लोप निगेटिव है। एंड स्लोप को आप टेन थीटा के अलावा चेंज डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर हमने क्वेश्चंस भी किया है। अब इस स्लोप के बेसिस पर हम एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो इंटरप्रिटेशंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, ये हमें देखना है। जैसे सपोज करो कि एक पार्टिकल्स मूव कर रहा है एंड टी आई, यानी कि इनिशियल टाइम में उसकी पोजीशन एक्स आई पर है और फाइनल टाइम में उसकी पोजीशंस एक्स एफ पर है। तो जो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड किया है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो इसके बेसिस पर अगर यहाँ पर हम वी एवरेज लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर देखें तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया माइनस एक्स आई, एंड टोटल टाइम हो गया फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर दिया। ये आपका एवरेज वेलोसिटी होगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम वो एक्स आई से एक्स एफ पर गया है तो चेंज इन पोजीशन हो गया एक्स एफ माइनस एक्स आई, एंड टाइम का चेंज को कर दिए। अब इसी को ग्राफिकली देखते हैं। हमने क्या किया है, इसकी पोजीशंस को एक्स एक्सिस पर एंड इसकी टाइम को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है। ये जो मोशंस है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनिशियली आपका ये पी पोजीशंस है जो एक्स आई है एंड टी आई दिया हुआ है, एंड यहाँ पर टाइम का भी पोजीशंस दिया हुआ है। अब अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसको हम इस लाइन का स्लोप बोलते हैं। एंड अगर इस स्लोप को देखें तो ये टी एफ माइनस टी आई हो जाएगा और ये एक्स एफ आपका फाइनल पोजीशंस एंड माइनस इनिशियल पोजीशंस है। इसका मतलब अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करें तो वो इसके बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब हम एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द स्लोप is the slope of a line joining the 2 points। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी दो पॉइंट्स के बीच का एवरेज वेलोसिटी, उस दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो उस लाइन का जो स्लोप है वही एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं आप इसके बेसिस पर। इसका मतलब ये जो टर्म है ये आपका टेन थीटा के बराबर हो गया।
जहां पर थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स is slope of line joining 2 पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये टर्म्स काफ़ी क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी उस लाइन का स्लोप है जो 2 पॉइंट्स को मिला के बना है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्लियर है। अब हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यही वाली पोजीशंस को यहाँ पर इंडिकेट किया है एंड यहाँ पर देखिए कि हम Q को P के थोड़ा नज़दीक ले आए हैं, तो जो टाइम इंटरवल है वो छोटा हो गया है। एंड Q को फिर से थोड़ा सा और नज़दीक लाए हैं, तो ये देखिए कि टाइम इंटरवल और भी छोटा हो गया है। तो अगर हम Q को और भी नज़दीक लाएं तो डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जा रहा है। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा तो Q पॉइंट P पॉइंट पर आ जाएगा एंड उस केसेस में ये जो लाइन है वो उस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा। इसका मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। पहले वाले केसेस में हमने क्या कहा कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो लाइन है उसकी स्लोप को हम उस दोनों पॉइंट्स के बीच के एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। अब हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में कह रहे हैं कि ये वही कॉर्ड है, ये वही दोनों पोजीशंस है और Q को करस्पॉन्डिंगली हम नीचे P के तरफ ले जा रहे हैं, तो आपका डेल्टा टी टाइम इंटरवल छोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे डेल्टा टी छोटा होगा ये Q P के अप्रोच करेगा और डेल्टा टी टेंस टू 0 केसेस में आपका Q पॉइंट P पॉइंट पर आ गया, तो ये जो कॉर्ड है वो उस P पॉइंट पर टेंजेंट हो गया। इसका मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। एंड यहां पर क्या था, एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, और ये उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है। इसका मतलब इस केसेस में आप इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इस तरह से हम इसकी इंटरप्रिटेशन को सीख सकते हैं। एंड वी एवरेज को हम लिखे हैं डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी से, एंड वी इंस्टैंटेनियस को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसको लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, एंड इसको आप डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज योर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड instantaneous velocity at a particular point is the slope of tangent at that point, and average velocity between 2 points is the slope of the line joining the between 2 points। तो मेरे ख्याल से ये टर्म्स काफ़ी क्लियर है एंड स्लोप से रिलेटेड हमने कई सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लिए हैं, कई सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किए हैं। तो आप स्लोप को इसको रिवाइज करिए एंड अभी मैं जैसे ग्राफ का चैप्टर डिस्कशन कर रहा हूँ, चैप्टर डिस्कशन करने के बाद हम इसी की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जेईई मेन के लिए अलग, नीट के लिए अलग। तो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करने से पहले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैप्टर वीडियो ज़रूर देखें।